के साथ सौम्या मिश्रा। बता दें कि दिल्ली में आज इंडी गठबंधन की बड़ी बैठक होने जा रही है। दोपहर 12:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यह बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर विपक्षी सांसद ने चिट्ठी लिखी है। बता दें कि 200 ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी जारी होगी। संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग को लेकर यह चिट्ठी भेजी जाएगी। तो बता दें कि आज इंडी गठबंधन की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें सभी दल सम्मिलित होंगे और बड़ी संख्या में जो नेता वहां पर मौजूद होंगे सभी हस्ताक्षर करेंगे उस चिट्ठी पर। और ये चिट्ठी होगी संसद का विशेष सत्र बुलाने को लेकर। बता दें कि ये विशेष सत्र बुलाने की मांग लगातार विपक्ष कर रहा है। इस तरीके से सीज फायर हुआ, उसके बाद विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि सीज फायर क्यों किया गया। ऐसे तमाम सवाल हैं जिसको लेकर के ये बैठक बेहद अहम हो जाती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन निशांत दिल्ली से जुड़ चुके हैं। नवीन, देखिए इंडी गठबंधन की बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि एक चिट्ठी भी जारी की जाएगी प्रधानमंत्री को लेकर। बिल्कुल, देखिए इंडिया ब्लॉक के जो तमाम दल हैं उनकी आज एक संयुक्त बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होनी है और उसके बाद दोपहर 12:30 के करीब जो तमाम दल है वो एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बैठक का मुद्दा यह है कि अब जो डेलीगेशन जो विदेशों पर गया था, 7 डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग देशों में गए थे, वो इस हफ्ते के अंत तक भारत लौटकर आने वाले हैं। और उसके बाद जो विपक्ष है यानी जो इंडिया ब्लॉक है वो ये मांग कर रहा है कि तुरंत एक जो संसद का विशेष सत्र है वो बुलाया जाना चाहिए और जो डेलीगेशन विदेश गए थे वो अपनी जो जानकारियां हैं वो उस सत्र में साझा करें। इसके अलावा जो बीते दिनों सीडीएस का जो एक इंटरव्यू मीडिया में आया था जिसमें उन्होंने जेट्स को लेकर कई दावे किए थे, उस पर भी चर्चा कराने की मांग जो विपक्ष है वो कर रहा है। और इसे लेकर जो विपक्ष के 200 सांसद हैं उन्होंने एक चिट्ठी पर साइन की है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा जाएगा और वो चिट्ठी भी बहुत हद तक संभव है कि बैठक के बाद मीडिया के लिए जारी की जाए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो इंडिया ब्लॉक के तमाम पार्टियां हैं उनके प्रतिनिधि आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जुड़ने वाले हैं। जो बैठक है वो की जाएगी और उसके बाद दोपहर 12:30 बजे के करीब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो किया जाएगा और उसमें संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हो और सभी मुद्दों पर चर्चा की जाए कि आखिर सीज फायर किन शर्तों पर हुआ, जो सीडीएस जो दावा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और जो डेलीगेशन विदेश गया था वहां पर लोगों का रिस्पांस क्या मिला, नेताओं से उनकी क्या बातचीत हुई, राष्ट्रपतियों से क्या कुछ बातचीत हुई, उसका ब्यौरा जो है वो विपक्ष जानना चाह रहा है। जी बिल्कुल। तो देखिए दोपहर 12:30 बजे ये बैठक होनी है, चिट्ठी लिखी जाएगी। और देखिए जिस तरीके से लगातार सवाल भी तमाम खड़े किए जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर के बाद से कि सीज फायर क्यों किया गया, इसको लेकर जवाब मांगा गया है। लगातार कांग्रेस से ये जवाब मांगा जा रहा है। तो आपसे जानना चाहूंगी कौन कौन से दल जो हैं और कौन कौन से बड़े नेता इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। देखिए जो तमाम बड़ी पार्टियां जो इंडिया ब्लॉक में शामिल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, ये तमाम बड़ी जो पार्टियां हैं वो इस बैठक का हिस्सा होने वाली हैं और सभी पार्टियों की तरफ से बैठक में जो प्रतिनिधि हैं वो भेजे जाएंगे। पहले बैठक होगी, आपस में मंत्रणा होगी, चर्चा होगी और उसके बाद 12:30 बजे एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो किया जाएगा। क्योंकि विपक्ष ये हमेशा से कहता रहा है कि जब देश की सुरक्षा की बात आती है, सेना के सम्मान की बात आती है तो विपक्ष एक साथ देश के साथ खड़ा है। लेकिन जिस तरह से सीज फायर हुआ, जिस तरह से युद्ध रोका गया और जो ट्रंप अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं बार बार ये दावा कर रहे हैं कि उनकी पहल पर सीज फायर की गई, इसका जवाब विपक्ष चाहता है और यही शायद वजह है कि जो विपक्ष है वो लगातार ये मांग कर रहा है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, उसमें जो तमाम मुद्दे हैं उस पर चर्चा की जानी चाहिए। विपक्ष की ये भी आपत्ति है कि जो 2 सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी उसमें प्रधानमंत्री शामिल नहीं थे। प्रधानमंत्री उस समय बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो विपक्ष का ये भी कहना है कि जब सर्वदलीय बैठक होती है तो प्रधानमंत्री को भी उसमें शामिल होना चाहिए, इससे जो बैठक है उसकी गंभीरता होती है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो विपक्ष है वो अभी के समय संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है ताकि जो तमाम सवाल विपक्षों के पास है उसके